आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से हैं वो पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले पूछा जाता है कि कुल कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो वो होते हैं 10। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये होते हैं 10 हमारे कुल स्वर। फिर कुल व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो वो होते हैं 33। इसमें कि मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे, वो आप देख सकते हैं। अब इसमें ना वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग जो है क, ख, ग, घ, ण, तो ये कंठ वाले हैं, कंठे वाले हैं, मतलब कि गले से उच्चारित। आप जब क बोलते हो आप गले से बोल रहे होते क, ख, ग, घ। ऐसे ही जो च वर्ग है वो जो है तालव्य है। तालव्य मतलब कि तालु से है, तालु से बोलते हैं। तालु क्या होता है? मुंह के अंदर का भाग होता है, मुंह के अंदर का जो ऊपरी भाग होता है जो कि जीभ के ठीक ऊपर होता है, थोड़ा कठोर सा होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं तालु। फिर जो ट वर्ग होता है उसमें मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धन्य क्यों बोलते हैं? जीभ की नोक मुड़ी हुई होती है। जब हम ट बोलते हैं ना ट, तो हमारी जीभ की जो नोक आगे का हिस्सा जो है वो मुड़ जाता है ट बोलने में, ट वर्ग के शब्दों को बोलने में। ऐसे ही त में जब हम त बोलते हैं तो दंत्य क्यों? क्योंकि दांतों की हेल्प से हम बोलते हैं, दांतों की। तो त जब हम बोलते हैं, त वर्ग के जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। फिर प वर्ग में क्या? ओष्ठी, मतलब कि ओठों से, होठों की जो हेल्प से हम जो है प वर्ग के शब्द बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म, इसमें सब में आप होठों का यूज़ कर रहे हो। फिर एक अंतस्थ आते हैं, मतलब कि अर्ध स्वर, इसे हम आधे स्वर बोलते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच में होता है ना, इसे हम स्वर, मतलब ये इंटरमीडिएट सा होता है इनके बीच में। तो वो कौन कौन से? अंतस्थ, अर्ध स्वर जो होते हैं वो य, र, ल, व, बस 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऐसे ही ऊष्म वाले जो होते हैं वो होते हैं श, श, स, ह। इसमें क्या होते हैं? हवा जैसी ध्वनि निकलती है, मतलब जब आप श बोलते हो तो हवा निकलेगी मुंह से, स, श, ह, तो हवा निकलती है, तो इसे हम ऊष्म बोलते हैं। फिर इसमें आता है कि कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर हम मेन जो पढ़ते हैं वो जो 3 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन। एक तो है क्षितिज वाला, फिर त्र है त्रिशूल वाला, फिर ज्ञ है ज्ञानी वाला। तो और ये किस किस से मिलके बनते हैं? जैसे क और श से मिलके हमारा क्षितिज वाला श बन रहा है। फिर त्र जो है वो त और र से मिलके बन रहा है। फिर जो ज्ञ जो है वो ज्ञानी वाला जो है ज्ञ, वो ज और यहाँ से मिलके बन रहा है। फिर अनुस्वार हमने देखा। अनुस्वार में क्या है कि अंग की बिंदी जहाँ आती है, नासिक ध्वनि अंग की बिंदी, तो इससे कि संपर्क में क्या है? अंग की बिंदी आ रही है स पे। फिर अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु आता है, पूर्ण नासिक ध्वनि, जैसे कि हंसी में चंद्र बिंदु आ रहा है। फिर विसर्ग में क्या होता है? 2 वर्टिकल डॉट होती हैं, इसमें से हल्की सी ह की ध्वनि आती है, जैसे दुख, ह, हल्की सी ह की ध्वनि आती है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर्णमाला के बारे में। कुल स्वर 10 होते हैं, कुल व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर मेनली ये 3 होते हैं। और हमने जो वर्णमाला देखी है उसमें क वर्ग जो होते हैं वो कंठ वाले होते हैं, च वर्ग तालु वाले होते हैं, और जो ट वर्ग होते हैं वो मूर्धा मतलब जीभ वाले होते हैं। जो त वाले होते हैं वो दंत मतलब दांतों वाले होते हैं। प वाले ओष्ठ मतलब होठों वाले होते हैं। और जो य, र, ल, व होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं, जिसे अंतस्थ भी बोलते हैं। और श, श, स, ह जो होते हैं वो ऊष्म वाले होते हैं, इनमें हवा जैसी ध्वनि आती है। कुल संयुक्त व्यंजन 3, अनुस्वार अंग की बिंदी, अनुनासिक चंद्र बिंदु, विसर्ग जो है 2 वर्टिकल डॉट्स।